बाइबल पढ़ने के बाद भी बेडौल पड़े रहते हैं, उनकी जिंदगियों में कभी काम नहीं होता। कह रहा है कि धरती बेडौल पड़ी थी, लेकिन मैं उनकी आज धरती मतलब कि आशीषित हो चुकी है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जिनके ऊपर मेरा वचन नहीं है, कहता वो आज भी बेडौल पड़े हैं, आज भी उनके ऊपर समस्याएं हैं, आज भी उनके ऊपर घटी हैं। मतलब इसलिए परमेश्वर कह रहा है कौन मेरा, कह रहा है कि मेरा कौन मेरा सुसमाचार लेकर जाएगा, बोलता है कौन मेरी लाइट बनेगा, कौन मेरी ज्योति बनेगा। और यिर्मयाह बोलता है, यशायाह बोलता है, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं यहां हूं। कहता है ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। कहता है और कह रहा जाओ तेरे मुंह के द्वारा मैं लोगों के घर में उजाला करूंगा। आज मैं बोलता हूं लोगों के घर में लाइट आती है। आज देखो अभी आपने 3 गवाहियां सुना, एक चंडीगढ़ की, एक पंजाब की और बॉम्बे की गवाही सुना, छत्तीसगढ़ की गवाही सुना। गवर्नमेंट जॉब आई उनकी जिंदगियों में, परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब दिया। कब? कह रहे 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के अंदर अगर मेरा परमेश्वर लॉकडाउन में उनकी गवाहियां बना सकता है तो आपकी भी गवाहियां बना सकता है। रीजन क्या है? कहता है परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन से, कह रहा है कि आज भी कहता है कि लोग कहता है सुनने के लिए तैयार नहीं है, कहता है लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर से बात करने के लिए तैयार नहीं है। कहता है कि जब आप मुंह खोलते हैं, परमेश्वर के सामने बात करते हैं, आप कहो, आप प्रार्थना करते हो, रोते हो और गिड़गिड़ाते हो, आप उस समय कहो कि परमेश्वर तू मुझसे बातें कर, परमेश्वर मेरे मालिक से बात कर, आज मुझे जो जॉब नहीं दे रहा, इस गवर्नमेंट से बात कर, इस प्रधानमंत्री से बात कर, इस राष्ट्रपति से बात कर, मेरे शहर के एमएलए से बात कर, मेरी सड़क नहीं बना रहा। परमेश्वर बात करने वाला रात रात उनको। अब्राहम कह रहे कि अब्राहम की पत्नी को उस राजा शादी करने वाला था, अब्राहम की पत्नी पसंद आ गई सारा, और उसी समय उसने हाथ उठाए और उसने कहा परमेश्वर आज तो पवित्र आत्मा उस राजा से बात कर। और परमेश्वर ने रात को उस राजा से बात किया और उससे बात किया, उसको बोलता है कह रहा है कि अगर कहता है तूने इससे शादी किया तो आज रात मैं तुझे मार डालूंगा। परमेश्वर ने उसी समय उसको चिताया। याद रखना, आप नहीं बात कर रहे, आपको परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। जब आप हाथों को उठाते हैं और बोलते हैं परमेश्वर मुझसे बातें कर, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि हाँ मैं तेरे से बात कर रहा हूं। और उसी समय कहें परमेश्वर अगर जो भी कोई आपको काम बनाना है, परमेश्वर बात कर उस व्यक्ति से, बात कर उस ऑफिसर से, बात कर परमेश्वर डॉक्टर से कि वो कल मैं उसके पास जाऊं और वो मेरी रिपोर्ट को कैंसिल कर दे। परमेश्वर पवित्र आत्मा ऐसा करने वाला है उन लोगों के लिए। कह रहा है जो परमेश्वर से बातें करते हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं, कह रहा है कि जो लोग वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। नहीं तो आज भी बहुत सारे लोगों की जिंदगियां सुनसान पड़ी हैं और बेडौल पड़ी हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम्हारे मुंह के शब्दों में ताकत है। इसलिए वो उत्पत्ति 1:3 में बोलता है, कह रहा उजाला हो, कहता लाइट हो, कहता लाइट हो। आप कहो कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मेरे बिजनेस पर लाइट आए। आप कहो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चों के जीवन में लाइट आए। आप औरत है, अगर कोई अपने घर पर हाथ रखे और कहे मेरे जीवन में लाइट आए, आप क्यों कह रहे हो? कहता है कि आप परिस्थितियों को देखते हो फिर बोलते हो। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के लिए बोल रहा है, मेरे थ्रू बोल रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप अपनी परिस्थितियों को देखते हो और फिर बोलते हो। आप डरते हो उस समय, आप देखते हो कि परिस्थितियां कब बोलते हो, आप कब मुंह से निकालते हो। कह रहा जब आपकी सिचुएशन खराब हो जाती है, जब आपकी परिस्थितियां बेकार हो जाती हैं, आप फिर बोलते हैं कि शायद ऐसा ना लग रहा, ऐसा लग रहा है, मतलब आप क्यों गलत बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है यू आर लाइट, कहता है कि आप लाइट हो। आप अपने घर पर हाथ रखो। कोई डॉक्टर बोल रहा है कि आपको 8 साल हो गए हैं, कहता है कि आपको बच्चा नहीं हो सकता, आपकी ट्यूब खराब हो गई है, कुछ भी हो गया है। पवित्र आत्मा कह रहा घर पर हाथ रख, अब इसी समय तेरी ट्यूब सुरक्षित हो रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता कि आप हाथ रखो अपने हर्ट पर। किसने बोला आपको? कह रहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, कहता बाल खराब हो गया। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा कि अरे कह रहा है मैं धरती को नहीं कह रहा हूं, कहता मैं इस बंदे का नाम लेकर कह रहा हूं, ओ सोहनलाल, मोहनलाल, अरे ओ संजय, ओम प्रकाश, कहता तू बेडौल पड़ा है, तू सुनसान पड़ा है। कह रहा धरती तेरा हार्ट कह रहा काम नहीं कर रहा है, तेरा हार्ट नहीं तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता तू हाथ रख, अपने हार्ट पर हाथ रख और कह परमेश्वर उस डॉक्टर से बात कर और कल मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरे मुंह के शब्दों में ताकत है। हम जब बाइबल पढ़ते हैं इनको हम देखते हैं कि हमारे मुंह के शब्दों में ताकत है। पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है आपके मुंह के शब्दों में ताकत है। कह रहा है कि बहुत बार हम लोगों को आशीर्वाद देने की बजाय श्राप दे देते हैं। हम नीति वचन 6:2 देखते हैं और उसके अंदर देखते हैं हम क्या लिखा। पवित्र आत्मा बताना चाहता है अपने लोगों को, वो कह रहा है, कहता है कि मनुष्य मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा, अपने मुंह के द्वारा। मतलब परमेश्वर ने अगर धरती को उजाड़ थी, अगर उसको बसाया है तो परमेश्वर ने अपने मुंह के द्वारा बसाया। उसने कहा कि लाइट हो जाए। आज आप अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने बिजनेस को, अपनी बॉडी को, कह रहा है कि जब आपकी परिस्थितियां खराब होती हैं, शैतान आपके सामने परिस्थितियां आपकी खराब लेकर आता है और आप उस समय मुंह से निकाल देते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है। हाँ, और पढ़े
तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपनी ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हाँ, यहां क्लियर लिखा कि तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। इसका मतलब परमेश्वर नहीं फंसा रहा, इसका मतलब जान डालता है शैतान और आपको खींचने की कोशिश करता है। लेकिन आपको इस समय सोचना है और परमेश्वर के सामने बोलना है और प्रार्थना करना और बोलना है, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर, परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूं परमेश्वर। और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, परमेश्वर आशीष देना चाहता है और पवित्र आत्मा बताना चाहता है ऐसे लोगों को, कहता है कि आपकी जिंदगियों में आशीषें आने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आप अपने मुंह के द्वारा आशीष पा सकते हैं? आपके मुंह के शब्दों में